आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय ब्रह्मांड के रहस्य। सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड हमारे इस जो है आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम के अनुसार जहाँ पर जीवन है वहीं पर ब्रह्मांड है। जीवन के बाहर भी ब्रह्मांड हो सकता है, पर हम उसको अलोक कहते हैं। वहाँ पर केवल आकाश है, जहाँ पर 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माएं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, जानवर, चराचर जगत है, वो अपना जीवन यापन करता है। वो कुदरत के गेस्ट के रूप में, सफरर के रूप में और जो है यूज़र के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। वह ब्रह्मांड कहलाता है। उसको हम कुदरत भी कहते हैं। तो कुदरत जो है हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण जिसमें जड़ और चेतन दोनों रहते हैं, निवास करते हैं, दोनों से मिलकर बना है, वह सारा ब्रह्मांड है। चेतन वह होता है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। और चेतन जो है वह अजर अमर अविनाशी होता है। वह सुख दुख की अनुभूति करता है और फीलिंग्स होती है उसके अंदर, प्रजनन होता है, ग्रोथ होती है। 9 कैरेक्टरिस्टिक है जो विज्ञान सम्मत है। और देखिए, जो जड़ है वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, गलन मिलन धर्मा है, बदलता रहता है। इसी कारण ये संसार बना है। अगर अकेला चेतन प्राणी जो कि हमारी सिद्ध शिला की तरह होता, वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो फिर ये चराचर जगत नहीं होता। ये जो है बदलने वाला संसार, परिवर्तनशील संसार नहीं रहता। तो ये परिवर्तनशील जो संसार बनता है उसका जो मुख्य कारण ये है कि ये जो जगत है उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जगत में मुख्य 2 हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए, जड़ और चेतन, सेंटिएंट, इनसेंटिएंट, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ये 2 रहते हैं। दोनों आपस में मिल सकते हैं, मिश्रण बन सकता है, लेकिन जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता है और चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा सारा जो कुदरत है, सारा जो ब्रह्मांड है, ये 6 शाश्वत द्रव्यों से बना हुआ होता है। उन 6 शाश्वत द्रव्यों की जो प्रेजेंस होती है, भूत भविष्य वर्तमान में, एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि जहाँ पर कि ये 6 द्रव्य नहीं हो, तो उसको हम कुदरत कहते हैं। मोशन करना चाहता है तो वैसा एक सिंगल द्रव्य पूरे ब्रह्मांड के अंदर, अमूर्त रूप के अंदर, पौद्गलिक रूप के अंदर वह हाजिर होता है।
ये जो ब्रह्मांड है जिसके रहस्यों की हम बात कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन 6 द्रव्यों के अंदर एक सुई की अणी जितनी भी स्थान खाली नहीं है जहाँ पर कि ये 6 ही द्रव्य मौजूद नहीं हो, और ऐसी स्थिति कभी बनती भी नहीं है। इसी कारण से यह ब्रह्मांड कहलाता है। तो मोशन तत्व के अंदर जड़ और चेतन कोई भी मोशन करना चाहता है, जैसे कि ट्रेन भागना चाहती है, मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, व्यक्ति दौड़ना चाहता है, पंखा घूमना चाहता है, एसी घूमना चाहता है, तो वो डिमांड करने पर उदासीन भाव से पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो मोशन तत्व हाजिर है वह उसके घूमने में, मोशन में उसकी मदद करता है। चौथा इसका विपरीत, जड़ और चेतन भाग रहा है, गति कर रहा है, तो उस गति को रोकने के लिए हाथ है स्थिर करना चाहता हूँ, पंखे को स्थिर करना चाहता हूँ, हवाई जहाज स्थिर होना चाहती है, तो ठीक जो है मोशन तत्व की तरह एक सिंगल द्रव्य पौद्गलिक शाश्वत अमूर्त वह पूरे ब्रह्मांड में हाजिर रहता है। और उदासीन भाव से जब डिमांड की जाती है तो वह उस मोशन वाले करने वाले तत्व को जो है रेस्ट दे देती है। 5वां टाइम होता है। टाइम का अर्थ हो गया, अभी जो है 12 बजे है, 4 बजे हमारी ट्रेन आती है, मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होगी, हम 5 बजे सब यहाँ मिलेंगे। ये वर्तना देने वाला टाइम तत्व। और छठा स्पेस है जो अवगाना देता है, यानी कि ये कैमरा जो है 6 इंची बाई 1 फुट की जगह घेर रहा है, मैं जो है 2 फुट बाई 6 फुट की जगह इस जो है वो आकाश के अंदर घेर रहा हूँ। ये दरवाज़ा 3 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा है। अगर ये अवगाना जो है जड़ और चेतन को नहीं दी जाती तो एक दूसरे के ऊपर गिरते और जो है कहना चाहिए कि हड़बड़ाहट हो जाती है और लोग एक दूसरे के ऊपर अफरा तफरी मच जाती, लोग एक दूसरे के ऊपर पड़ते, हम स्थिर नहीं होते। तो ये 6 तत्व है, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। इन 6 तत्वों के माध्यम से हमें अलग अलग कुदरत के रूप दिखते हैं कि अलग अलग हजारों तरह के फूल आते हैं, हजारों तरह के फल आते हैं, हजारों तरह की जड़ी बूटियाँ जो है होती है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, त्रियेंद्रीय, चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय। जब बारिश होती है तो समूर्छन जीव लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर वो जन्म ले लेते हैं, उनका समूर्छन जन्म कहलाता है। वो जो है द्वेंद्रीय, त्रियेंद्रीय और चतुन्द्रीय होते हैं, पंचेंद्रीय तक भी होते हैं, जो कि हमारे शरीर में कीड़े वगैरह होते हैं, वो भी समूर्छन है। वो समूर्छन जीव उसको कहा जाता है कि जो आर्द्रता, गर्मी और जो है ठंडक, ह्यूमिडिटी सब इस एनवायरनमेंट से मिल कर के और ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। उसमें माता पिता की जो गर्भ धारण करने वाली गर्भज नहीं होते, वो समूर्छन होते हैं। जन्म होता है, एक तो गर्भज कहलाता है जो कि गर्भ से होता है, एक अंडज कहलाता है जो पक्षी अंडे देते हैं, एक समूर्छन जीव कहलाता है, और एक औपपातिक होता है। औपपातिक देवता और नारकीय होते हैं, तो वो जन्म लेते ही युवा हो जाते हैं और उनका शरीर मोम के जैसा होता है। इनको कहते हैं वैक्रीय शरीर, जिसको वो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमारा ये औदारिक शरीर है। एक आहारक शरीर होता है जो कहना चाहिए रिद्धि सिद्धि प्राप्त साधु सन्यासी साधक है, वो आहारक शरीर को जनरेट करते हैं अपने इस शरीर के अंदर। उनको झूठ बोलना नहीं होता है, कोई प्रश्न करता है, शंका होती है, तो वो आहारक शरीर जो है अपने गुरु के पास, भगवान के पास भेजते हैं, और वह एक हाथ का पुतला जो मंत्रोच्चारित किया गया है, वो पुनः पलक झपते ही उसका जवाब लेके आ जाता है।
और वो मुनि सही उत्तर दे देता है। तो भाई और बहनों, औदारिक, वैक्री, आरक, तेजस, तेजस शरीर होता है, वो हमारी आत्मा को और कर्म शरीर को धक्का देता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता, तीनों मिलकर के अंतराल गति से आत्मा दूसरी जगह जन्म लेती है। एक कर्म शरीर होता है जो हमारे 8 तरह के कर्मों का चिट्ठा होता है, वो आत्मा जन्म जन्मांतर में अपने साथ लिए लिए अज्ञान स्वरूप तब तक घूमती रहती है जब तक कि ये अज्ञान पूरा इरेज समाप्त नहीं हो जाता है, तब वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड है अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। जिस तरफ भी दृष्टि डालें तो हमको मालूम पड़ता है कि ये सब जीवों को और ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ों को पैदा करने वाला कौन है। इन सब को पैदा करने वाली हमारी कुदरत माँ है। कुदरत माँ कहती है कि 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस की असंख्य अनंत आत्माओं का भरण पोषण करने की मेरे पास में पर्याप्त सुविधा है। और 5 जो बेसिक एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 द्रव्यों से मैं हरेक को जन्म देती हूँ, पोषण करती हूँ। मनुष्य है, मन वचन काया की सारी क्रिया करता है। और अंत में अपने आयुष्य के अधीन जब ये शरीर पंचभूत का पुतला जो पंचभूत में विलीन होता है, तो वो सारे भूत मेरे साथ ही आते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश में जाकर के मिल जाते हैं। तो भाई और बहनों, ब्रह्मांड के रहस्यों को जाने। अब देखिए, ये तो हमने कुदरत की परिभाषा की, कुदरत के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की परिभाषा की। अब हम जो है ब्रह्मांड के रहस्यों के अंदर ये जानना चाहें कि ये ब्रह्मांड जो है चलता कैसे है। ब्रह्मांड है कुदरत के द्वारा, इसकी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत है, GOD, यानी कुदरत यानी गॉड। जो लोग कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला भगवान है, इस डेफिनेशन की सही से की दृष्टि से वो सही बोलते हैं। तो ये जो है एक किसी पर्टिकुलर कानून से चलता है, ये उजड़ नहीं चलता है। इसके कानून 2 तरह के होते हैं। एक कानून तो प्राकृतिक होता है कि ये अपने जो है सिस्टम के अनुसार समय पे सूर्य जो उगता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, जब रात्रि होती है, और जो है समय पे चंद्रमा आता है, चंद्र पे और समय पर चंद्रमा की कलाएँ होती है एकदम दूज तीज को, और समय पर फल आते हैं, फूल आते हैं, और जो सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, ये ऋतुएं आती हैं। ये सारा प्राकृतिक नियम होता है। और एक जो है हमारी व्यवस्थित शक्ति जो कि कुदरत का एक भाग है, जो इंडिविजुअल जो है लिविंग बीइंग्स के ऊपर कार्य करती है, उसके ऊपर नियंत्रण करती है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है वो हमारे मनुष्य जीवित प्राणियों के, मनुष्यों के जीवन को संचालित करती है। तो वो जो उसका नियम क्या है व्यवस्थित शक्ति का, कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। और आप जो है अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, और जो है आपको वही फल मिलेगा जो आपने दूसरों के साथ में व्यवहार किया है। तो ये इसका जो है मुख्य कहना चाहिए कि जो है उद्देश्य होता है कि ये संयोग जुटाती है। जो हमारी व्यवस्थित शक्ति है वह संयोग जुटाती है। संयोगों के अंदर 4 चीज़ें होती है। इन 4 चीज़ों के माध्यम से 5 समझ लो, उसका पंच समवाय होता है। ये पंच समवाय के माध्यम से समस्त जीवित प्राणियों का ऊपर ये नियंत्रण करती है। तो वो जो है वो पंच समवाय क्या है, वो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। जिसने भाव बिगाड़े उसका भव बिगड़ा। यानी कि भव का मतलब अगला जन्म। अगला जन्म जो हमको मिलता है, ये भाव सत्ता जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर, वो भाव जो है
वो पूरे जो है प्रोसेसिंग फैक्ट्री के द्वारा उस पर जो कोड चढ़ाया जाता है तो वो कॉज कहलाता है, वो कर्म कहलाता है, और कर्म बीज से जो है अगले जन्म में जाके कर्म फल मिलता है। तो भाई और बहनों, ये तो हो गया हमारा भाव और भव। और तीसरा द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है व्यक्ति। व्यक्ति लेने वाला देने वाला जो है, दोनों व्यक्ति जो हो गए। द्रव्य हो गया। क्षेत्र मतलब जहाँ पे पूर्व जन्म के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर उस दोनों के बीच के अंदर अच्छा बुरा जो व्यवहार हुआ था, उसी क्षेत्र के अंदर वापस भुगतान होता है। तो ये जो द्रव्य क्षेत्र काल, काल का अर्थ ये हुआ कि जो जिस वक्त में कर्म का बंधन किया जाता है, उस वक्त में प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग चारों जो है ये इसके साथ में तय हो जाते हैं। प्रकृति का अर्थ होता है कि व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्मों में से आयुष्य का तो एक बार होता है। 7 कर्म जो है वो बनते रहते हैं। कॉज जो है पड़ता रहता, कोड बनता रहता है और वह फाइनल कॉजल बॉडी बनती रहती है। तो ये जो है हमारी प्रकृति हो गई। स्थिति का अर्थ होता है जिस वक्त कर्म का बंधन हो रहा है, ये तय हो जाता है कि ये कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ रहेगा। कर्म जो है भुगतान है, डिस्चार्ज है, ये जाने के लिए आता है, क्योंकि व्यवस्थित शक्ति फिक्स है। और ये जो है वो जो कोई भी भुगतान आता है वो जाने के लिए आता है, स्थायी रहने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वह कुदरत के 6 शाश्वत द्रव्यों की अवस्था पर, जिसको कुदरती रचना कहते हैं, उसके ऊपर आधारित है, जो कि हर समय बदलती रहती है। भाव भी बदलते रहते हैं, भुगतान भी बदलता रहता है। तो भाई और बहनों, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये साथ साथ सब मिलकर के और व्यवस्थित शक्ति जो है वो कर्मों का भुगतान करवाती। कहने का अर्थ ये है, कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वह कुदरत का गेस्ट है, सफरर है और कुदरत का यूज़र है। वो गीता में कहा गया है कि तुम क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, तो फिर क्या खोना क्या पाना है। और किस बात की इतनी हड़बड़ाहट, इतनी भागा दौड़ी और इतना चिंतन करना है, क्योंकि ये हमारा उदय प्रारब्ध तो जो है ये सारा ऑटो मोड से चलता है। इसके अंदर किसी की स्वतंत्रता नहीं होती है, मात्र कुदरत जो है संजोग जुटाती है। और उदय प्रारब्ध का भुगतान जो है थिएटर में दिखने वाली फिल्म के अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार, मन वचन काया की बैटरियाँ हैं, वह डिस्चार्ज हो जाती है। पिछले जन्म का चार्ज इस जन्म में डिस्चार्ज हो जाता है, और इस जन्म का लाइव जो प्रतिष्ठित आत्मा से चार्ज होकर के कोड बनता है, वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर भाव मन जाके द्रव्य मन बदलता है। और उसके साथ साथ में जब कोट लगता है, फौज पड़ता है, तो कुदरत के जो है क्लाउड के अंदर वो स्पीच और एक्शन के बीज पड़ते हैं। और जब नेक्स्ट बर्थ के अंदर ये पूरा कॉजल बॉडी यानी भाव मन है, द्रव्य मन जाता है, तो उसके साथ साथ में कर्म फल हमारा जो है वो कर्म फल है हमारा ये स्पीच और एक्शन, मतलब शरीर जो है, वचन और शरीर हमको जो जन्म के साथ मिलते हैं। तो मन वचन काया जो है ये कुदरती रचना बन जाती है, ऑटो मोड से चलती है, व्यवस्थित शक्ति के अधीन जो संजोग जुटाती है और वही नियंत्रण करती है। तो भाई और बहनों, ब्रह्मांड के रहस्य जो है आप खोजते रहो, बताते रहो। ये तो पूरा रहस्यों से भरा पड़ा है, और इसके अंदर इतने रहस्य, आप किसी भी जो है वो गुलाब के फूल के बगीचे में चले जाइए तो आप बड़ा अचंभा करोगे कि उस बगीचे में अलग अलग तरह के गुलाब के फूल, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, अलग अलग
सुगंध के, तो इतनी विभिन्नता है। ये विभिन्नता देने वाली कुदरत है। इंसानों के जगत में चले जाइए, आप इंसानों को देखेंगे तो कोई इंसान मोटा है, कोई पतला है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई कुबेरपति है, कोई गरीब है, कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, कोई विकलांग है, कोई अच्छे हेल्थ वाला है, और किसी की जो है पहुंच बहुत ऊंचे लेवल पर है और कोई बेचारा उसकी पहुंच ही नहीं। ये जो विभिन्नता है, ये सब कुदरत के संजोग जुटाने के आधार पर है। पर मूल रूप से जो विभिन्नता आती है, उसका जो उद्गम स्थल है, वह व्यक्ति का जो है अपना भाव कर्म है, वह अपनी कॉजल बॉडी है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। क्योंकि कुदरत कभी भी अपने पे ब्लेम नहीं लेती, वो तो हुआ सो न्याय कहती है, वो परफेक्ट न्याय करती है, वैसा ही न्याय करती है जैसा आपके जन्म पत्री में हो, यानी कि जैसा आपके कॉजल बॉडी में हो, उसी के अनुरूप वो संजोग जुटा करके वो भुगतान करवाती, किसी को मिलाने का काम करती है, किसी को बिछुड़ने का काम करती है। तो इस तरीके से वो सारा ये जो है ब्रह्मांड चलता है, और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करते रहो तो कई कई जन्म मिलेंगे, लेने पड़ेंगे, तब जाके होगी। तो सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि इसके जो है हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर जो प्रभु विराजमान है, वह प्रभु जो है वो अजर अमर अविनाशी है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, और वह जो है वह मुक्ति में जाने वाला है। और मुक्ति में जो जाता है वो मनुष्य के माध्यम से जा सकता है। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। कोई भी मुक्ति को, क्योंकि जो मुक्ति है, सिद्धशिला है, वो ब्रह्मांड के अंतिम सिरे पर है, उसके बाद के अंदर ये 6 द्रव्य नहीं है, इस कारण वहाँ पर जीवन भी नहीं है। सिद्धशिला के बाहर कोई जीवन नहीं है। तो ये अंतिम स्थान पर जाकर के जोत में मिल जाती है, वो भी एक तरह की सिद्धशिला चट्टान के रूप में, और वहाँ पर ये अजर अमर अविनाशी होकर के अनंत अनंत आत्मा रूपी ज्योतियाँ हैं, अपना अपना अस्तित्व मेंटेन करती हुई सभी जो ईश्वर रूप के अंदर विराजमान हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त करके हो जाती है। वही दुख उनको नहीं होता है, और पुनः जो है इस संसार के अंदर दुख पाने के लिए, भ्रमण करने के लिए वो आत्माएं नहीं आती हैं। तो भाइयों बहनों, देखिए कि कितना ब्रह्मांड जो है ये रहस्यों वाला है। इसके रहस्यों को खोजते रहे, कितने पेड़ पौधे और जो है कितनी छटाएं हैं, कितनी नदियां हैं जो चलती है, और सारे नदी नाले जाके समुंदर के अंदर गिरते हैं। और कितना परफेक्ट सिस्टम है इस कुदरत का कि उस समुंदर का जो पानी होता है वो खारा होता है, और वो भाप बन करके ऊपर बन करके बादल बनते हैं, वो बरसते हैं, और सारी सृष्टि को, सारी पृथ्वी को जो है वो हरा भरा बना देते हैं। पुराने जमाने में हमारी इस प्राकृतिक छटा को, प्रकृति को प्रणाम किया जाता था, प्रकृति की पूजा होती थी। ऐसा कहा जाता था 5 जो हमारे मुख्य द्रव्य है, पृथ्वी माँ, जल देवता, वायु देवता, और जो है वो पानी देने वाला हमारा इंद्र, जल देवता। तो पृथ्वी जल अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश देवता, इन सब की पूजा की जाती थी, क्योंकि यही प्रकृति है। ये 5 जो मुख्य रूप से जो कहना चाहिए सब्सटेंसेज है, वही पृथ्वी है। और इसका जो कुदरत का जो संचालन करने वाले वो 6 शाश्वत द्रव्य है, और ये 5 जो है ये द्रव्य, ये सब मिलकर के संचालन करते हैं, और ये समस्त रहस्यों से भरे पड़े हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले,
प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके ब्रह्मांड के रहस्यों को जाने और जो है हम शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।